इस कहानी की शुरुआत 1995 से होती है, जहां दो लड़कियां अपने गार्डन में खेल रही होती है, जिनका नाम नताशा और येलेना होता है। खेलते खेलते येलेना को चोट लग जाती है, जिससे वो रोने लगती है। तभी वहां उनकी मॉम मेलिना आ जाती है, जो येलेना को शांत करती है और उसे समझाती है कि तुम्हें जितना दर्द होगा तुम उतनी स्ट्रॉन्ग बनोगी। फिर वो डिनर करने के लिए उन्हें घर ले आती है। तभी वहाँ उनके डेड एलेक्सी भी आ जाते हैं, जो कि असल में रेड गार्डियन होते हैं, और वो और मेलिना यहाँ एक अंडरकवर मिशन पर आए थे ताकि वो शील्ड से डेटा चुरा सके। इसीलिए वो यहाँ नकली फैमिली का नाटक कर रहे थे। लेकिन ये बात येलेना को नहीं पता थी, क्योंकि वो जब यहाँ आए थे तो वो बहुत छोटी थी। एलेक्सी मेलिना को बताता है कि मैंने वो चिप हासिल कर ली है, इसीलिए हमें यहाँ से निकलना होगा और हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है। फिर वो अपनी छिपाई हुई गन निकाल कर वहाँ से निकलने लगते हैं। वो एक पुराने एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं, जहाँ वो अपने छिपाए हुए प्लेन की मदद से वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ शील्ड के लोग उन्हें पकड़ने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें एलेक्सी के बारे में पता चल चुका था। एलेक्सी उन पर फायर करता है और वो किसी तरह से उनसे बचकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन मेलिना को गोली लग जाती है। फिर वो क्यूबा पहुँचते हैं, जहाँ एलेक्सी अपने बॉस ड्रेको से मिलता है, क्योंकि वो उनके लिए ही काम करता था। ड्रेको सोवियत सेना का उच्च अधिकारी होता है, जिसने ही एलेक्सी को सुपर सैनिक में बदला था, जिससे वो रेड गार्डियन बन गया और उसके पास भी कैप्टन अमेरिका जैसी पावर थी। लेकिन ड्रेको ने उसे अंडरकवर मिशन पर भेज दिया था। लेकिन एलेक्सी अंडरकवर मिशन से परेशान हो चुका था, इसीलिए वो ड्रेको को कहता है कि मुझे अब वापस बुला लो, मैं किसी अंडरकवर मिशन पर नहीं जाना चाहता। तो ड्रेको उससे पूछता है कि मैंने तुम्हें जो काम दिया था क्या तुमने वो पूरा किया। तो एलेक्सी उसे वो चुराया हुआ डेटा देता है और बताता है कि मैंने दुश्मन के अड्डे को खत्म कर दिया है। इससे वो बहुत खुश होता है। वहीं ड्रेको के आदमी मेलिना का इलाज करने के लिए उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। लेकिन इससे येलेना उनके पीछे भागने लगती है, क्योंकि येलेना मेलिना को अपनी असली मां मानती थी। लेकिन एक सैनिक येलेना को पकड़ लेता है, तो इससे नताशा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सोल्जर की गन लेकर सभी पर पॉइंट करने लगती है। तो एलेक्सी उसे शांत करता है और उससे गन ले लेता है। तो नताशा उन्हें कहती है कि मुझे रेड रूम वापस नहीं जाना, मैं वापस घर जाना चाहती हूँ और येलेना सिर्फ 6 साल की है, इसीलिए इसे मत ले जाइए। तो एलेक्सी उसे कहता है कि डरो मत, तुम दोनों पूरी दुनिया में सबसे बहादुर हो और तुम्हें हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखना है। बातों ही बातों में उन दोनों को बेहोश कर दिया जाता है और उन्हें रेड रूम की तरफ जाने वाले हेलीकॉप्टर में सुला दिया जाता है, क्योंकि रेड रूम ड्रेको द्वारा कंट्रोल किया जाने वाला एक सीक्रेट सोवियत ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जिसे ब्लैक विडो प्रोग्राम भी कहा जाता है, जिसमें लड़कियों को कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है और 100 लड़कियों में से सिर्फ एक ही विडो बनती है और इन सभी विडो का ऑपरेशन करके इनमें चिप और कुछ केमिकल फॉर्मूला डाल दिया जाता है, जिससे विडो होश में तो रहती है, लेकिन ये ड्रेको के इशारे पर काम करती है। और ड्रेको ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि वो बाकी देशों को कंट्रोल कर सके और उन देशों में घुसपैठ कर सके। फिर हमें 21 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एजेंट रोस नताशा को पकड़ने के लिए उसके पीछे होता है, क्योंकि नताशा ने सुकोविया समझौते का उल्लंघन किया था और उसने वकांडा के राजा पर हमला किया था, इसीलिए उसे पकड़ना चाहता था। लेकिन नताशा को पता चल गया था कि उसने उस पर ट्रैकर लगाया हुआ है, इसीलिए उस ट्रैकर को एक बिल्डिंग में छोड़ आई थी और वो शिप से वहाँ से निकल गई थी। वहीं फिर हमें 2 ब्लैक विडो दिखाया जाता है, जिनमें एक येलेना होती है, लेकिन वो अभी ड्रेको के कंट्रोल में होती है, इसीलिए ड्रेको ने उन्हें एक मिशन पर भेजा था, जहाँ उन्हें एक ओक्साना नाम की लेडी से पार्सल हासिल करना होता है, जो कि एक पुरानी विडो होती है। लेकिन ओक्साना उन दोनों को देख लेती है, इसीलिए वहाँ से भागने लगती है। तो येलेना उसके पीछे जाती है और उस पर चाकू से अटैक कर देती है, क्योंकि वो अभी ड्रेको के कंट्रोल में थी। ओक्साना काफी ज्यादा घायल हो जाती है और येलेना उससे उसका बैग छीनने लगती है। लेकिन तभी ओक्साना अपने बैग में रखे हुए एक रेड सीरम को येलेना पर स्प्रे कर देती है, जिससे येलेना होश में आ जाती है, क्योंकि वो रेड सीरम ड्रेको के माइंड को कंट्रोल करने वाले सीरम को बेअसर कर देती है। येलेना होश में आती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता और जब वो ओक्साना को घायल हालत में देखती है तो उसे बहुत दुख होता है कि उसने उसे मारा है। तो ओक्साना उसे कहती है कि अब तुम्हें ही बाकी सभी विडो को ड्रेको की केस से आजाद करवाना होगा। ये कहते ही वो अपना दम तोड़ देती है। तो येलेना अपने पैर में लगा हुआ ड्रेको का ट्रैकर निकाल देती है और वहाँ से रेड ट्यूब का बैग लेकर निकल जाती है। येलेना के साथ आई हुई विडो जब येलेना से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तो उससे उसका कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता, जिससे वो ड्रेको को इन्फॉर्म कर देती है और उससे टास्क मास्टर विडो को एक्टिवेट करने की परमिशन मांगती है। तो ड्रेको हाँ कर देता है। फिर टास्क मास्टर को एक्टिवेट कर दिया जाता है, जो कि ड्रेको का एक स्पेशल प्रोजेक्ट होता है, जिसमें टास्क मास्टर के दिमाग में एक चिप लगी होती है, इसीलिए वो किसी भी इंसान को स्कैन करके उसकी लड़ने की स्टाइल कॉपी कर सकता था। टास्क मास्टर को रेड डस्ट ढूंढने के लिए भेज दिया जाता है। वही हमें नताशा को दिखाया जाता है, जो सभी से छिपने के लिए नॉर्वे में चली जाती है, क्योंकि स्कोविया
समझौते को तोड़ने की वजह से रोज ने काफी सारे एवेंजर को पकड़ लिया था और अब सी ब्लैक विडो यानी कि नताशा और कैप्टन अमेरिका ही फरार थे। नताशा नॉर्वे में एक घर में पहुंचती है जहां उसके दोस्त रिक मेसन ने उसके रहने का सारा इंतजाम कर दिया था और उसने नताशा के लिए नकली पासपोर्ट और वीजा का भी इंतजाम कर दिया था। फिर मेसन वहां से जाने लगता है तो नताशा उसे उसके घर में रखे हुए मेल से भरे हुए बॉक्स के बारे में पूछती है। तो मेसन उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे बुडापेस्ट वाले घर से मिला कुछ सामान है। तो नताशा उसे कहती है कि सामान मेरे लिए कुछ काम का नहीं है। तो मेसन उसे कहता है कि अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो इसे कचरे में फेंक देना। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो नताशा उन सामान को फेंकने के लिए अपनी कार में रख लेती है ताकि वो शहर जाकर उसे कचरे में फेंक सके। लेकिन उन बॉक्स में वो रेड डस्ट एंटीडोट भी होता है जो येलेना ने नताशा को भेज दिया था क्योंकि उसे लगता था कि वो और एवेंजर मिलकर सभी वीडो को बचा लेंगे। लेकिन इस बात का पता नताशा को नहीं होता, इसीलिए वो उन्हें अपनी कार में रख देती है। फिर रात को जब वो आराम कर रही होती है तभी अचानक उसके घर में लगा हुआ जनरेटर खराब हो जाता है और जब उसे चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसका फ्यूल खत्म हो चुका है। इसीलिए वो शहर से फ्यूल लेने के लिए अपनी कार से निकल जाती है। लेकिन वो जैसे ही ब्रिज पर पहुंचती है तो टास्क मास्टर उसकी गाड़ी को ब्लास्ट कर देता है। लेकिन नताशा की कार ब्रिज से नीचे गिरने से बच जाती है। नताशा को समझ नहीं आता कि वो कौन है, इसीलिए वो टास्क मास्टर पर फायर करती है। लेकिन टास्क मास्टर अपनी शील्ड से बच जाता है और वो नताशा पर अटैक करने लगता है क्योंकि वो अपने ब्रेन में लगे हुए चिप की मदद से नताशा की पूरी बॉडी को स्कैन करता है जिससे उसके अंदर नताशा की लड़ने की सारी टेक्निक कॉपी हो जाती है। इसीलिए वो नताशा को दूर फेंकता है और रेड डस्ट के बैग को लेने के लिए उसके पास जाने लगता है। इससे नताशा समझ जाती है कि वो उसके पीछे नहीं आया है बल्कि उस बैग के पीछे है। इसीलिए वो टास्क मास्टर पर अटैक करने लगती है और अपने गैजेट की मदद से उसे ऊपर ब्रिज पर लटका देती है जिससे नताशा मौका पाकर उन ट्यूब को अपनी जैकेट में रख लेती है और टास्क मास्टर केबल को काटकर वापस नताशा पर अटैक करने लगता है और उससे वो बैग छीनकर उसे नदी में फेंक देता है। लेकिन जब वो उन रेड ट्यूब का बॉक्स खोलता है तो खाली होता है। फिर हमें नताशा को दिखाया जाता है जो नदी से बाहर आ जाती है। जहाँ वो उन रेड ट्यूब को बाहर निकालती है तो उसमें से उसे येलेना और उसका बचपन का फोटो मिलता है। इससे वो समझ जाती है कि ये ट्यूब येलेना ने भेजी थी, इसीलिए उससे मिलने के लिए वापस बुडापेस्ट जाती है जहाँ वो पहले रहा करती थी। वो जब अपने घर पहुँचती है तो येलेना और नताशा में लड़ाई होने लग जाती है क्योंकि नताशा रेड रूम में येलेना को अकेला छोड़कर वहाँ से भाग गई थी। इसीलिए वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगती है और एक टाइम ऐसा आता है जब नताशा येलेना को पर्दे से पकड़ लेती है जिससे उसका दम घुटने लगता है। यह देखकर नताशा उसे कहती है कि अब बस करो और वो उसे रिलीज कर देती है। नताशा उसे और रेड ट्यूब दिखाती है और कहती है कि तुमने मुझे क्यों भेजा और ये क्या चीज है। तो येलेना उसे बताती है कि सिंथेटिक गैस है जो दिमाग को कंट्रोल करने से रोकती है। लेकिन नताशा को कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वो येलेना से कहती है कि मैं यहाँ से बचकर भाग रही थी, फिर तुमने मुझे यहाँ मरने के लिए क्यों बुलाया। तो येलेना उसे कहती है कि तुम ही तो एक एवेंजर हो जिसे मैं जानती हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें भेजा था। और वो उसे बताती है कि मैं हर रोज टीवी में इसी न्यूज का इंतजार करती हूँ कि कैप्टन अमेरिका ने रेड रूम को मिटा दिया। तो इससे नताशा काफी हैरान होती है और वो उसे कहती है कि रेड रूम तो सालों पहले खत्म हो गया था और ड्रेको मर चुका है और मैंने खुद उसे मारा था। तो येलेना उसे कहती है कि तुम्हारी गलतफहमी है और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मुझे बताओ कि क्या हुआ था। तो नताशा उसे बताती है कि होकाई और मैंने ड्रेको को मारने के लिए ढेर सारे बम लगाए थे और उसे मारने के बाद ही मैं शील्ड छोड़कर अवेंजर बन पाई थी। तो येलेना उसे कहती है कि क्या तुमने ड्रेको की लाश देखी थी। तो नताशा उसे कहती है कि वो बॉम्ब ब्लास्ट में पूरी तरीके से उड़ चुका था, इसीलिए उसकी बॉडी बची नहीं थी और वो धमाका इतना बड़ा था कि मैं और होकाई 10 दिन तक बुडापेस्ट में छिपे रहे थे, तब जाकर हमें यहाँ से बाहर निकलने का मौका मिला था। लेकिन ड्रेको को भी इस बात का पता चल गया था कि नताशा उन रेड ट्यूब को लेकर बुडापेस्ट आई है, इसीलिए उन दोनों पर हमला करने के लिए अपनी वीडियो को वहाँ भेज देता है। तो नताशा और येलेना वहाँ से भागने लगती है। वो बिल्डिंग से बाहर की तरफ भागती है क्योंकि येलेना की बाइक दूसरी बिल्डिंग के पास ही पार्क थी, लेकिन एक वीडियो उनके पीछे पड़ जाती है और जब नताशा और येलेना एक पाइप के थ्रू दूसरी बिल्डिंग पर जाने लगती है तब वो वीडियो भी उस पाइप पर कूद जाती है और उसका हाथ फिसल जाता है जिससे वो नीचे गिर जाती है और येलेना बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। नताशा उस वीडियो के पास जाती है और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें बचा सकती हूँ क्योंकि उसका एक पैर टूट चुका था। लेकिन वो लड़की ड्रेको के केमिकल के असर में होती है, इसीलिए अपने हाथ पर लगे हुए डिवाइस को ऑन कर देती है जिससे ड्रेको को पता चल जाता है कि उसका एक पैर टूट चुका है, इसीलिए उसे खुद ही मार देता है। येलेना और रेड ट्यूब लेकर बाहर आती है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इससे नताशा भी समझ जाती है कि ड्रेको जिंदा है और येलेना
येलेना उसे बताती है कि इस लड़की के जैसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो ड्रेको की गुलाम है। फिर वो दोनों वहाँ से भागने लगती है। वो अपनी बाइक लेकर वहाँ से निकलती है, लेकिन तभी टास्क मास्टर अपना टैंक लेकर वहाँ आ जाता है और उन दोनों का पीछा करने लगता है। लेकिन नताशा और येलेना एक गली से बचकर वहाँ से निकल जाती है, लेकिन एक वीडियो उनके पीछे पड़ जाती है। वो उनकी बाइक का टायर ब्लास्ट कर देती है, जिससे वो दोनों नीचे गिर जाती है। लेकिन वो एक आदमी की कार लेकर वहाँ से भागने लगती है, मगर टास्क मास्टर वापस उसके पीछे आ जाता है और वो अपनी एरो से उन पर अटैक करके उनकी कार को ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो कार ब्लास्ट होकर मेट्रो स्टेशन पर पहुंच जाती है। इससे येलेना का एक हाथ जख्मी हो जाता है। यह देखकर येलेना अपने घाव पर पट्टी बांधने लगती है, लेकिन नताशा उसे रोक लेती है क्योंकि नताशा के पास एक प्लान होता है और वो येलेना के ब्लड की मदद से एक ट्रैप बनाती है, जिसकी वजह से टास्क मास्टर जब उस ब्लड का पीछा करता है तो वो एक गटर में चला जाता है और नताशा येलेना को अपनी बनाई हुई एक जगह पर छिपा लेती है, जहाँ वो येलेना को बताती है कि मैंने और होकोई ने यहाँ 2 दिन छिपकर बिताए थे। फिर नताशा उससे टास्क मास्टर के बारे में पूछती है तो येलेना उसे बताती है कि ड्रेको का स्पेशल प्रोजेक्ट है जो किसी को भी देखकर उसकी नकल कर सकता है। इसका मतलब ये है कि उससे लड़ना खुद से लड़ने के बराबर है और ड्रेको उसे कुछ खास मिशन पर ही भेजता है। फिर येलेना उससे पूछती है कि तुमने ड्रेको की बेटी को क्यों मारा था, तो नताशा उसे कहती है कि मुझे उसे मारना पड़ा क्योंकि जब हम ड्रेको की बिल्डिंग को बॉम्ब से उड़ाने वाले थे तो हमें पता नहीं था कि ड्रेको उस बिल्डिंग में है, लेकिन जब उसकी बेटी उस बिल्डिंग में गई तो मुझे विश्वास हो गया कि ड्रेको वहीं मौजूद था। इसीलिए मुझे न चाहते हुए भी ड्रेको की बेटी को भी उसी के साथ मारना पड़ा। इससे नताशा काफी सैड हो जाती है। फिर वो एक फ्यूल स्टेशन पर जाते हैं, जहाँ के स्टोर से वो अपने लिए सामान खरीदने लगते हैं। नताशा येलेना से पूछती है कि अगर रेड रूम अभी भी मौजूद है तो वो कहाँ है, तो येलेना उसे कहती है कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि ड्रेको उसका लोकेशन बदलता रहता है और इस बात को राज रखने के लिए हर लड़की को एंट्री एग्जिट पर बेहोश कर दिया जाता है। लेकिन नताशा को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ड्रेको जिंदा है, इसीलिए वो येलेना को कहती है कि अगर ड्रेको अभी भी जिंदा है तो मेरी नजर में क्यों नहीं आया। तो येलेना उसे कहती है कि तुम एक एवेंजर हो और अगर ड्रेको को छिप कर रहना है तो एक एवेंजर पर हमला नहीं करेगा क्योंकि अगर उसने तुम्हें मारा तो बाकी के एवेंजर उससे तुम्हारा बदला लेंगे। फिर येलेना उससे पूछती है कि तुमने इतने सालों से मेरे बारे में जानने की कोशिश क्यों नहीं की, तो नताशा उसे कहती है कि मुझे लगा था कि ड्रेको खत्म हो गया है, इसीलिए तुम रेड रूम से आजाद हो चुकी होगी और तुमने आम जिंदगी अपना ली होगी और मुझे लगा था कि तुम मुझे देखना भी नहीं चाहोगी, इसीलिए मैंने तुम्हें कभी फोन नहीं किया। फिर रात को वो दोनों वही गार्डन में बैठे हुए होते हैं, जहाँ नताशा येलेना के घाव पर मलहम लगाती है। येलेना नताशा को बताती है कि इन ट्यूब की मदद से ही ड्रेको और उसकी लड़कियों के नेटवर्क को खत्म किया जा सकता है क्योंकि इस रेड डस्ट गैस को एक पुरानी वीडियो ने बहुत ही खुफिया तरीके से बनाया था। तो नताशा येलेना को कहती है कि हमें साथ मिलकर ड्रेको को खत्म करके सभी लड़कियों को बचाना चाहिए। तो येलेना उसे कहती है कि रेड रूम को ढूंढना बहुत मुश्किल है और ड्रेको को मारना इम्पॉसिबल है, इसीलिए बहुत ही भारी काम है। तो नताशा उसे कहती है कि इसमें बहुत ही मजा आएगा। फिर वो दोनों एक कार चुरा कर वहाँ से निकल जाते हैं और येलेना नताशा से पूछती है कि हम रेड रूम को कैसे ढूंढेंगे। तो नताशा उसे कहती है कि हमारे नकली डेट एलेक्सी को पता होगा कि रेड रूम कहाँ है, इसीलिए हमें उन्हें जेल से आजाद करवाना होगा। फिर वो मेसन को कहकर एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम करवाते हैं जो बहुत ही खटारा हेलीकॉप्टर होता है और वो उसे लेकर रूस की जेल की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं हमें एलेक्सी को दिखाया जाता है जो रूस की जेल में काफी सालों से उम्र कैद की सजा काट रहा था क्योंकि ड्रेको ने उसे धोखा देकर उसे उम्र कैद की सजा दिलवा दी थी क्योंकि एलेक्सी समझ गया था कि ड्रेको के इरादे नेक नहीं है और वो देश को बर्बाद करना चाहता है। एलेक्सी काफी सालों से जेल में रहने की वजह से काफी मोटा हो चुका था। वो गार्ड से अपने लिए आए हुए लेटर लेने जाता है जिसमें रेड गार्डियन का एक टॉय भी होता है और जब उसे ऑन करता है तो उसमें से उसे एक ईयरपीस मिलता है क्योंकि ये नताशा का ही प्लान होता है और उसके जरिए एलेक्सी से बात करती है और उसे जेल से बाहर निकलने का रास्ता बताती है। एलेक्सी गार्ड को मारता हुआ जेल से बाहर आ जाता है और तब तक वो हेलीकॉप्टर लेकर ऊपर पहुंच गए होते हैं, लेकिन तभी गार्ड वहां आने लगते हैं। ये देखकर एलेक्सी ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है लेकिन गार्ड उसे नीचे गिरा देते हैं। यह देखकर नताशा नीचे आ जाती है और वो सभी गार्ड को मारने लगती है, लेकिन वो सैनिक हेलीकॉप्टर पर अटैक करने लगते हैं। यह देखकर येलेना वहाँ का पूरा टावर उड़ा देती है जिससे धमाके की वजह से हिमस्खलन आने लगता है और सभी सैनिक और कैदी वापस जेल में भागने लगते हैं। यह देखकर नताशा किसी तरह एलेक्सी को बचाकर वहाँ से निकल जाती है। नताशा एलेक्सी से रेड रूम के बारे में पूछती है लेकिन एलेक्सी उन्हें कहता है कि मुझे रेड रूम के बारे में कुछ नहीं पता। तो नताशा उसे कहती है कि तुम तो उसके पार्टनर थे। तो एलेक्सी उसे बताता है कि जब मुझे एहसास हुआ कि ड्रेको गलत कर रहा है तो
तो मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे धोखा देकर उम्र कैद की सजा करवा दी। इसीलिए मुझे रेड रूम के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन मेलेना को रेड रूम के बारे में पता होगा क्योंकि वो एक साइंटिस्ट थी और वो आज भी ड्रेको के लिए काम करती है और उसका ठिकाना सेंट पीटर्सबर्ग के बाहर ही है। तो वो सभी वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले ही उनका खटारा हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है क्योंकि उसमें फ्यूल खत्म हो चुका था। फिर वो पैदल ही मेलेना के घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। वही मेलेना अपने पिग्स को ट्रेन कर रही होती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि कोई उसके इलाके में घुस आया है, इसीलिए वो गन लेकर उन पर पॉइंट कर देती है। लेकिन जब वो देखती है कि वो उसका नकली परिवार है तो उन पर फायर नहीं करती और वो काफी सैड हो जाती है। फिर वो उन तीनों को लेकर अपने घर में जाती है जहाँ नताशा को मेलेना पर शक होता है, इसीलिए उसके साथ रहती है। फिर वो साथ में डिनर करते हैं जहाँ एलेक्सी भी अपना रेड गार्डियन वाला सूट पहनकर आ जाता है। नताशा मेलेना से रेड रूम की असली लोकेशन के बारे में पूछती है तो मेलेना उसे कहती है कि ड्रेको को हराना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर सकता है। फिर वो उसे समझाने के लिए अपने पिग को वहाँ बुलाती है जिसके माइंड को कंट्रोल कर सकती थी और उसे सांस लेने के लिए मना करती है। तो सुअर अपनी सांस रोक लेता है। यह देखकर नताशा बहुत हैरान होती है तो मेलेना उसे बताती है कि हमने अमेरिका के नॉर्थ इंस्टीट्यूट में घुसपैठ की थी जहाँ पहले ही हाइड्रा के साइंटिस्ट शील्ड के साइंटिस्ट बनकर काम कर रहे थे और उन्होंने विंटर सोल्जर प्रोग्राम के दौरान इंसानी दिमाग को खोलकर उन पर ऑपरेशन करके इंसान के दिमाग का पूरा नक्शा बना लिया था ताकि हम किसी के भी शय को उसके दिमाग से कंट्रोल कर सके और हमने इससे इंसान के दिमाग को कंट्रोल करना सीख लिया। इसीलिए मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि हम अगर किसी कंट्रोल किए हुए इंसान को सांस लेने से मना कर दे तो उसे मारना ही होगा, चाहे इससे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। और ड्रेको भी यही कर रहा है और उसने अपने कंट्रोल किए हुए एजेंट को दुनिया भर में फैला रखा है। तो येलेना इससे काफी उदास हो जाती है। वो मेलेना से कहती है कि मैं आपको अपनी माँ मानती थी, लेकिन आप में से किसी ने मुझे नहीं बताया कि वो सब एक नाटक था और आपने जो ड्रेको के लिए जिन सभी लड़कियों को अपना खिलौना बनाया उनमें से मैं भी एक थी। इससे वो काफी हर्ट हो जाती है और वो एक रूम में चली जाती है। तो एलेक्सी भी उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाता है। नताशा मेलेना से पूछती है कि मेरे असली माँ बाप के साथ क्या हुआ। तो मेलेना उसे बताती है कि शुरुआत में रेड रूम के लिए कुछ चुनिंदा लड़कियों को चुना गया था जिन्हें उनके परिवार को पैसे देकर खरीद लिया था, लेकिन तुम्हारी माँ बिल्कुल तुम्हारी तरह थी, इसीलिए उन्होंने तुम्हें ढूंढना नहीं छोड़ा। तो ड्रेको ने उसे मरवा दिया। नताशा को वहाँ अपने बचपन की एल्बम मिलती है जब उन्होंने ड्रेको के अंडरकवर मिशन के लिए फैमिली का नाटक किया था। इससे मेलेना भी काफी सैड हो जाती है और उसे बताती है कि तुम्हारे पैदा होने से पहले ही मैं 4 बार रेड रूम के एक्सीडेंट का शिकार हो चुकी थी और वो 4 दीवारी ही मेरी दुनिया बन गई थी। तो नताशा उसे कहती है कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था और मुझे तुम्हारी सीख अभी भी याद है कि हमें जितना दर्द होगा उतना ही हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे। इससे मेलेना काफी इमोशनल हो जाती है और वो नताशा को कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे बारे में रेड रूम को बता दिया है और वो कुछ देर में यहाँ आते ही होंगे। लेकिन मेलिना का नताशा की बातों की वजह से मन बदल जाता है और वो समझ जाती है कि वो सही नहीं कर रही है, इसलिए वो नताशा का साथ देने को तैयार हो जाती है और मेलेना खुद का और नताशा का एक मास्क बनाती है जिससे वो दोनों एक दूसरे में चेंज हो जाती है ताकि जब ड्रेको के आदमी वहाँ पहुँचे तो नताशा को मेलिना समझे। नताशा मेलिना को अपना प्लान बताती है कि हम जैसे रेड रूम में पहुँचेंगे तो मैं ट्रैकर को ऑन कर दूंगी जिससे रोज मुझे ढूंढता हुआ वहाँ आ जाएगा और हम ड्रेको को उसके हवाले कर देंगे। फिर वो एक दूसरे से कांटेक्ट में रहने के लिए ईयरपीस पहन लेते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि ड्रेको के आदमी जब मेलिना के घर पर आते हैं तो एलेक्सी को बेहोश कर देते हैं, लेकिन येलेना बच जाती है और नताशा की तरफ भागने लगती है। लेकिन वहाँ नताशा मेलिना के रूप में होती है और उसने मेलिना को वहाँ बेहोश कर रखा था और वो येलेना को भी बेहोश कर देती है ताकि किसी को उस पर शक ना हो। फिर टास्क मास्टर वहाँ आता है तो उसे भी ऐसा ही लगता है कि वो मेलिना है, इसीलिए उन सभी को लेकर रेड रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि ड्रेको ने रेड रूम को सभी से छिपाने के लिए उसे आसमान में बनाया था। फिर मेलिना के बेस में नताशा अपने प्लेन को वहाँ लैंड करवा देती है और जब वो ड्रेको के पास जाती है तो ड्रेको को भी पता चल जाता है कि वो नताशा है, इसीलिए उसका मास्क उतार देता है। वही एलेक्सी और मेलिना को एक सेल में बंद किया होता है, लेकिन मेलिना खुद को वहाँ से आजाद कर लेती है क्योंकि उस रूम को उसने ही डिजाइन किया था। फिर अपना मास्क उतार देती है। यह देखकर एलेक्सी बहुत हैरान होता है कि वो मेलिना है और मेलिना उसे अपना पूरा प्लान बताती है। वही एलेना के दिमाग की जांच करने के लिए उसका ऑपरेशन किया जा रहा था, लेकिन तभी मेलिना अपने ईयरपीस से उससे कांटेक्ट करती है और उसे बताती है कि मैंने तुम्हारी कमर की बेल्ट में एक ब्लेड छिपाई हुई है। तो एलेना उस ब्लेड की मदद से खुद को आजाद कर लेती है
और वहाँ मौजूद सभी लोगों को मार देती है। फिर मेलिना एलिना को बताती है कि हमें सभी वीडो लड़कियों को आजाद करने के लिए उन रेड ट्यूब को हासिल करना होगा, क्योंकि टास्क मास्टर ने सभी रेड ट्यूब को नीचे कोल्ड स्टोरेज में रख दिया है। वो कोल्ड स्टोरेज की तरफ बढ़ने लगती है। वही नताशा ड्रेको से पूछती है कि तुमने मेरी माँ को क्यों मारा, तो ड्रेको उसे कहता है कि वो मेरे रास्ते में आ रही थी, इसीलिए मुझे मजबूरन उसे मारना पड़ा। फिर ड्रेको से बताता है कि तुमने मेरी बेटी को मारा था, लेकिन उससे मुझे सबसे बड़ा हथियार मिला जो कि टास्क मास्टर होता है, जो जब अपना मास्क खोलता है तो ड्रेको की बेटी एंटोनिया होती है। ड्रेको उसे बताता है कि जब तुमने मेरी बेटी को बॉम्ब ब्लास्ट में उड़ाया था तो उससे उसकी जान चली गई थी, लेकिन फिर मैंने इसके दिमाग में एक चिप फिट की और इसे फिर से जिंदा किया, और अब इसमें इतनी खूबी है कि किसी को भी देखकर उसकी सारी चीजें कॉपी कर सकती है। तो नताशा को काफी बुरा लगता है क्योंकि उसकी वजह से उसकी हालत हुई थी, इसीलिए वो ड्रेको से पूछती है कि क्या ये मुझे सुन सकती है, लेकिन ड्रेको ने एंटोनिया को भी अपने केमिकल के असर में कर रखा था, इसीलिए ड्रेको उसे नताशा के सभी साथियों को पकड़ने के लिए भेजता है। यह देखकर नताशा बहुत हैरान होती है और वो ड्रेको पर गन पॉइंट कर देती है और उसे कहती है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि तुमने उसे बाहर भेज दिया जो मुझे तुम्हें मारने से रोक सकती थी। फिर वो जब ड्रेको को शूट करने की कोशिश करती है मगर उसे शूट नहीं कर पाती, और जब वो चाकू से अटैक करती है तो चाकू से भी अटैक नहीं कर पाती, क्योंकि ड्रेको ने सभी वीडियो लड़कियों पर एक खास तरह का फेरे नॉर्मल लॉक लगा रखा था, जिससे कोई भी वीडियो जब तक उसकी स्मेल सूंघ सकती थी तब तक वो उस पर अटैक नहीं कर सकती थी। वही हमें मेलेना को दिखाया जाता है जो रेड रूम पर कब्जा करने के लिए उसके कंट्रोल रूम में जाती है ताकि वो रेड रूम को नीचे धरती पर लैंड कर सके, और रोज नताशा के जीपीएस को ट्रैक करके वहाँ पहुँच जाए और वो ड्रेको को पकड़ ले। लेकिन ड्रेको को उनकी इस चाल के बारे में पता चल जाता है और वो सिस्टम को लॉक कर देता है, जिससे मेलेना कंट्रोल रूम में ही लॉक हो जाती है। वही एलेक्सी एंटोनिया से लड़ रहा होता है और येलेना रेड ट्यूब सीरम को हासिल कर लेती है और वो सभी वीडियो लड़कियों की तरफ बढ़ने लगती है। वही नताशा ड्रेको को गुस्सा दिलाने लगती है, जिससे ड्रेको उस पर वार करता है और उसे बताता है कि इस पूरी दुनिया को मैं कंट्रोल करता हूँ, क्योंकि मैंने पूरी दुनिया में वीडियोस का नेटवर्क फैलाया हुआ है, जिससे पूरी दुनिया मेरे कंट्रोल में है, और अब मैं तुम्हें भी कंट्रोल कर लूंगा, जिससे एक एवेंजर मेरी कठपुतली होगी और मैं खुलकर दुनिया के सामने आ सकूंगा। लेकिन ये सब नताशा का प्लान होता है ताकि वो ड्रेको के सारे डेटा के बारे में जान सके। फिर वो अपनी नाक की हड्डी तोड़ लेती है ताकि वो ड्रेको की खुशबू को सूंघ न सके। फिर उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन ड्रेको चालाकी से रेड सिग्नल अलर्ट कर देता है, जिससे सभी वीडियो उसे बचाने के लिए उसके रूम की तरफ बढ़ने लगती है। वही मेलिना भी कंट्रोल रूम से निकलकर किसी तरह बाहर आ जाती है और वो सभी गार्ड से बचने के लिए उस शिप के एक फैन को ही तोड़ देती है, जिससे वो सभी गार्ड्स मर जाते हैं और शिप का एक इंजन भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, जिससे अब वो शिप किसी भी वक्त क्रैश हो सकता था, और वो येलेना को भी इस बारे में बता देती है। वही येलेना वीडियो के रूम में पहुंचती है, लेकिन वो वहाँ से निकल चुकी थी, इसीलिए येलेना एक बॉम्ब पर रेड ट्यूब को लगा देती है। फिर वो ड्रेको के रूम की तरफ बढ़ने लगती है। वही एंटोनिया और एलेक्सी आपस में लड़ रहे होते हैं, लेकिन एंटोनिया अपनी चिप की वजह से बहुत ताकतवर होती है, इसीलिए एलेक्सी उसके सामने टिक नहीं पाता और एंटोनिया उसे मारने लगती है। लेकिन तभी वहाँ मेलिना आकर एलेक्सी को बचा लेती है और वो एंटोनिया को एक सेल में बंद कर देती है। वही नताशा ड्रेको को जान से मारने लगती है, लेकिन तभी वहाँ सारी वीडियो लड़कियां आ जाती है और वो ड्रेको को बचा लेती है। ड्रेको उन सभी को नताशा को खत्म करने की ऑर्डर देता है और वहाँ से निकल जाता है। सभी वीडियो नताशा पर अटैक करने लगती है और उसे बहुत मारती है, लेकिन तभी वहाँ येलेना आ जाती है और वहाँ ग्रेनेड को ब्लास्ट कर देती है, जिससे रेड ट्यूब की वजह से सभी लड़कियां होश में आ जाती है। नताशा उन्हें कहती है कि अब तुम आजाद हो, और वो उन्हें यहाँ से दूर चले जाने को कहती है, क्योंकि रेड रूम किसी भी वक्त क्रैश हो सकता था। नताशा ड्रेको की पूरी वर्ल्ड में फैली हुई वीडियो की इंफॉर्मेशन को अपने पेन ड्राइव में सेव कर लेती है। फिर वहाँ से निकलने लगती है, क्योंकि रेड रूम अब पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा था। नताशा एंटोनिया के पास जाती है, क्योंकि उसे पता था कि वो कोई मशीन नहीं है और वो अपनी गलती सुधारना चाहती थी, इसीलिए उसे आजाद कर देती है। लेकिन एंटोनिया ड्रेको के सीरम के असर में होती है, इसीलिए उसे मारने के लिए उस पर अटैक करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ एक ब्लास्ट होता है, जिससे वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती है। नताशा देखती है कि ड्रेको अपने आदमियों के साथ वहाँ से एक प्लेन में बैठकर भाग रहा है, लेकिन तभी येलेना उस प्लेन पर पहुँच जाती है और नताशा भी नीचे आ जाती है। ड्रेको जैसे ही प्लेन लेकर निकलने लगता है तो येलेना उस प्लेन को ब्लास्ट कर देती है, तो नताशा उसे बचाने जाती है और वो पैराशूट की मदद से येलेना को बचा लेती है। तभी एंटोनिया नताशा को मारने के लिए उसके पीछे आने लगती है। यह देखकर वो येलेना को दूर कर देती है और वो एंटोनिया से फाइट करने लगती है, लेकिन नताशा उस पर वार नहीं करती और उसे वापस ठीक करने
करने के लिए उसके मास्क को हटा देती है। फिर वो रेड सीरम की मदद से एंटोनिया को ठीक कर देती है। नताशा एंटोनिया से माफी मांगती है। तभी नताशा देखती है कि पूरा रेड रूम शिप बर्बाद हो गया है। फिर वो येलेना के पास जाती है जो अब ठीक होती है। नताशा येलेना को कहती है कि तुम मेरी छोटी बहन हो और मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। इसीलिए उसे कहती है कि हमारा बचपन झूठ नहीं था। तभी वहाँ एलेक्सी और मेलिना भी आ जाते हैं। वो सब एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ रोज भी आने लगता है तो नताशा येलेना को पेन ड्राइव देती है और कहती है कि मेलिना को रेड ट्यूब दोबारा बनानी होगी। तभी वहाँ वो वीडियोस भी आ जाती है जिन्हें उन्होंने रेड रूम से बचाया था, जो उन्हें वहाँ लेने के लिए आई थी। फिर वो उन सभी को अपने साथ लेकर निकल जाती है, लेकिन नताशा वहीं रुकती है क्योंकि उसे लगता था कि अगर उसकी फैमिली एक हो सकती है तो एवेंजर को भी एक कर सकती है। तभी रोज भी वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि नताशा ने रेड रूम को मिटा दिया है तो वो उसे गिरफ्तार नहीं करता और उसे जाने देता है। फिर हमें 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ नताशा मेसन से मिलने जाती है क्योंकि उसने उसके लिए एक जेट का इंतजाम किया था। मेसन नताशा से पूछता है कि अब तुम कहाँ जाने वाली हो, तो नताशा उसे कहती है कि मुझे कुछ एवेंजर्स को जेल से निकालकर किसी तरह आपस का झगड़ा खत्म करना है। फिर वो वहाँ से निकल जाती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। फिर हमें इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है जो एंड गेम के बाद का सीन होता है, जहाँ येलेना अपनी बहन की कब्र के पास जाती है क्योंकि नताशा की डेथ हो चुकी थी। येलेना काफी दुखी होती है। तभी यहाँ वेलेंटिना नाम की एक लेडी आ जाती है जो येलेना को जानती थी और वो उसको एक नया कॉन्ट्रैक्ट देती है जिसमें उसे क्लिंट बार्टन यानी कि होकोई को मारना था और वो येलेना को बताती है किसने तुम्हारी बहन को मारा है। और यहीं पर ये मूवी फाइनली एंड हो जाती है। और गाइस, आप नेक्स्ट मूवी कौन सी देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।